नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। 23 मार्च को धामी ने अपने 8 मंत्रियों के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उत्तराखंड की कमान फिर से संभाली थी। इसी के तहत सीएम धामी की ताजपोशी को शनिवार को 1 महीना पूरा हो गया है। इन दिनों सीएम धामी 6 महीने में होने वाले उनके उपचुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। लेकिन सवाल यही है कि क्या पिछले कार्यकाल के 6 महीने के सीएम अपने दूसरे कार्यकाल में भी 6 महीने के दायरे में सिमटने का विचार कर रहे हैं? अगर नहीं तो क्यों 1 महीना कम रहा सीएम धामी के लिए विकास का खाका तक तैयार करने के लिए? और क्या है उनकी वो कार्य योजना जिसके विजन से सरकार ने अब तक प्रदेशवासियों को रूबरू ही नहीं कराया? अपने दृष्टि पत्र में भाजपा ने कई बड़े वादे उत्तराखंड में किए, लोगों को आश्वासन दिया कि लोग उन्हें अगर फिर सत्ता पर बैठाएंगे तो इस बार वो जरूर कुछ कर दिखाएंगे। चुनाव हुए, नतीजे आए, सीएम की ताजपोशी हो गई, जिसे 1 महीना बीत भी गया, लेकिन उपचुनाव के शोर के सिवा कानों में अब तक ऐसी किसी कार्य योजना की सुगबुगाहट भी नहीं पड़ी है जो बता सके कि अपने इस कार्यकाल में सीएम कौन से विजन के साथ प्रदेश चलाएंगे। हालांकि हमारा काम है सरकार के 30 दिन के उनके सफर को आपके आगे रखना, फिर आप पास या फेल का टैग अपने आप दे सकते हैं। ताजपोशी के तुरंत बाद उत्तराखंड कैबिनेट की पहली बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में दिखे। पहली ही बैठक में धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए समिति के गठन और उनके ड्राफ्ट के आधार पर यूसीसी लागू करने की बात कही। हालांकि इसके बाद यूसीसी को लेकर क्या प्रक्रिया चल रही है, इसे लेकर फिलहाल कोई खबर नहीं है। इसके बाद सीएम ने वृद्धावस्था पेंशन पति पत्नी दोनों को देने की घोषणा की, जो कि वाकई एक अच्छा फैसला रहा। बढ़ते हैं आगे। सीएम धामी ने यूसीसी के बाद अफसरों की एसीआर लिखने का अधिकार देने के लिए मुख्य सचिव को कमेटी गठित करने के आदेश दिए। ये काबीना मंत्री सतपाल महाराज के आग्रह पर किया गया। इसके अलावा सीएम धामी 1 महीने के अंदर कई बार अधिकारियों पर सख्ती बरतते दिखे, लेकिन हैरानी की बात है कि एक ऐसे अफसर का कद बढ़ा दिया जिसका नाम अपने पद के गलत इस्तेमाल के लिए सामने आया था। आगे बढ़े। धामी सरकार 2.0 का पहला प्रशासनिक फेरबदल भी सुर्खियों में रहा, जहां उन्होंने 22 नौकरशाहों के फेरबदल की सूची जारी की। सीएम ने 4 से 5 अफसरों को इस दौरान हैवीवेट किया। हाल ही में धामी ने 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए संदिग्धों पर पैनी नजर रखने और बाहरी लोगों का सत्यापन ड्राइव करवाने की बात कही। ये दूसरी बात है कि 4 धाम यात्रा को कुछ दिन शेष है और अब भी 67 क्षेत्र डेंजर जोन के लिए चिन्हित किए गए हैं। और आखिर में जो सबसे खास भी है, सीएम का उपचुनाव। ताजपोशी के बाद से ही सीएम के लिए सही सीट की तलाश हो रही थी, जो चंपावत पे जाकर रुकी है। अब धामी सीट के पूर्व भाजपा विधायक कैलाश गहतोड़ी के साथ क्षेत्र की जनता को साधने में कुछ व्यस्त है। कुल मिलाकर उन 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव में उतरे थे, उनमें उत्तराखंड की नई सरकार के 30 दिन का सफर कुछ ऐसा रहा। फिर से कहेंगे कि 1 महीना बिल्कुल योग्यता को मापने के लिए काफी नहीं है, इसलिए इंतजार करना होगा ये देखने का कि सीएम धामी का ये दूसरा कार्यकाल कितना प्रभावी रहेगा। अगर उन्हें उपचुनाव में जीत मिलती है तो। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।